आदाब, मैं हूँ वसतुल्ला ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। पहले सरकार ने आवाम से कहा कि आप सोलर एनर्जी बनाएं, हम आपसे नेट मीटरिंग फार्मूले पे बिजली ख़रीदेंगे। अब आवाम आगे बढ़े तो सरकार घबरा के पीछे हट गई और नेट बिलिंग का चक्कर चला दिया। हुकूमत तावीलें पेश कर रही है और सार्फिन बुरा भला कह रहे हैं। आज हम इस मामले को भी सुलटाने की कोशिश करेंगे और बैनुल-अक़वामी असला नुमाइशों में पाकिस्तान का असला इतना रश क्यों ले रहा है, इसके असबाब भी जानेंगे। मगर पहले खेल का मैदान। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट से ज़्यादा सियासत के साए तले हो रहा है? बांग्लादेश और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी वजूहात के सबब भारत में खेलने से इनकार किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को अपने पूल मैचेस श्रीलंका में खेलने की इजाज़त दी, मगर बांग्लादेश को एक किनारे करके उसकी जगह स्कॉटलैंड को रख लिया। पाकिस्तान इस बार बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पे डट गया और उसने इस टूर्नामेंट में भारत के साथ कोई भी मैच खेलने से इनकार कर दिया। क्रिकेट चूँकि अब गेम से ज़्यादा मल्टी बिलियन डॉलर बिज़नेस बन गया है और हर बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मरकज़ तवज्जो यानी जो हिट फिल्म होती है वो भारत और पाकिस्तान का मैच ही होता है, लिहाजा सबके हाथ पांव फूल गए। बिलाखिर मेज़बान श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमारात, बांग्लादेश और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल के दरमियान तस्फ़िया हुआ, माफ़ी तलाफ़ी हुई और सब एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी इसकी वजाहत कर दी। मेरा नहीं ख्याल हमने बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है। हमारा मकसद बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको उजागर करना था। और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई और दैट्स इट। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था इसमें कि हम अपना कोई ज़ाती मकसद निकाल दें, वो जो मर्ज़ी बातें कर लें इसके ऊपर, लेकिन प्योरली हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड था और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया। और जब उनकी चीज़ें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस खेल। इस क्रिकेट थिएटर का पस मंज़र और पेश मंज़र जानने के लिए BBC से बरसों मुंसलिक रहने वाले सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी अब्दुल रशीद शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। शकूर साहब, किसकी जीत या किसकी हार हुई या सब अपने अपने तौर पे जीत गए, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे भांत भांत के तबसरे चल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ ऐसी जंगें होती हैं जो मैदान में लड़ी जाती हैं, कुछ ऐसी जंगें होती हैं जो मीडिया में लड़ी जाती हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो ये इस पूरे सूरत हाल में हम यही देखते रहे कि पहले दिन से आज तक और अब जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का मैच, तो ये सारी तबसरे तज्जिए और जिस तरह सूरत हाल रही है वो आपके भी सामने हमने भी देखा। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हम कहें कि कोई संजीदा इस तरह का कोई ट्वीट कह लें या इस तरह की बातें कह लें। एक जज्बातीपन था इधर भी उधर भी, तो दोनों तरफ से जो है वो आग जो थी वो बराबर की लगी हुई थी। लेकिन अब चलें, ठीक है कि अब जो कुछ भी हुआ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ICC ये तीन जो फरीक थे, अब क्रिकेट जो है वो 15 फरवरी को अब शायकीन के लिए बहुत अच्छी खबर है बहरहाल कि वो अब दो जो बड़ी हरीफ टीमें हैं, इस इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा लोग कहते हैं कि एशेज से भी बढ़कर इसकी अहमियत है। तो अब कोलंबो के अंदर जो है ये मैच होगा और शायकीन के लिए एक मौका है कि वो एक बार फिर इन दोनों टीमों को देखें। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही अजीब। ये बात समझ में आती है कि ये जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया उससे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सराहा भी, लेकिन इट वाज ओनली अबाउट बांग्लादेश। मतलब ये बरसों से जो क्रिटिसिज्म होता है कि BCCI जो है वो ICC पर छाया हुआ है, ये सिर्फ बांग्लादेश के बारे में था। देखें, बुनियाद तो इसकी वही बनी है। बांग्लादेश का जो मामला था कि बांग्लादेश को जिन बुनियादों पर इंडिया है वो पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं रहा। सारी चीज़ें सबके सामने हैं कि जो सियासत जिस तरह BCCI, और ये बात सही है
कि बीसीसीआई का होल्ड है, बल्कि अब तो इंडिया के अंदर भी इस तरह की आवाज़ें बुलंद हुई हैं। इंडिया की एक खातून सहाफ़ी हैं, बहुत ही मोतबर और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, शारदा उगरा। उन्होंने तो बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये बात कह दी कि दुबई में जो आईसीसी का जो ऑफिस है वो एक्चुअली बीसीसीआई का सब ऑफिस है। तो बहुत सी जो वहाँ का जो संजीदा तबका है वो भी इस चीज़ को महसूस करता है। बांग्लादेश का जो मामला था वो इतना ऐसा मामला नहीं था कि जिसको अना का मसला बनाया जाता। आईसीसी ने एकदम ये फैसला दे दिया कि जी जो बांग्लादेश की जो रिक्वेस्ट है वो हम नहीं मानेंगे। तो अगर उसके हम बराबर में अगर ये चीज रखते हैं तो वही सिचुएशन जो थी वो इंडिया के साथ रही है, और आज से नहीं है, काफी अरसे से है कि इंडिया पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ, एशिया कप में भी हुआ, तो फिर वो न्यूट्रल वेन्यूज पे जो है मामला चला जाता है। इस बार आईसीसी ने जो है बांग्लादेश की जो रिक्वेस्ट थी वो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट थी, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है वो आपका आईपीएल खेल रहा है, आपकी फ्रेंचाइज ने आपकी बोर्ड की इजाजत और इन चीजों को देखते हुए किसी भी प्लेयर को वो साइन करती है फ्रेंचाइज। ऐसा नहीं होता कि वो बगैर किसी परमिशन या उसके देख के। आपने एक खिलाड़ी को जो है बाहर कर दिया, तो उनको भी अंदाजा था कि अगर एक खिलाड़ी के साथ ये चीजें हो सकती हैं तो अगर हमारी टीम वहां जाएगी। और आजकल जिस तरह की दोनों ममालिक बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जिस तरह के ताल्लुकात हैं वो पहले जैसे नहीं हैं। हसीना वाजिद के दौर में जिस तरह की सूरत हाल थी वो अब नहीं है। तो बांग्लादेश को यही खदशा था। उन्होंने कहा कि हमारे मैचेस जो हैं आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। उन्होंने कोई इस तरह की रिक्वेस्ट को वो करके बल्कि वोटिंग कराई। और जहां आपने बात की कि पाकिस्तान ने जो सिर्फ बांग्लादेश का मामला, तो वो जब वोटिंग हुई है तो 14 ममालिक जो थे वो एक तरफ और 2 ममालिक जो है वो एक तरफ। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने बांग्लादेश का स्टैंड लिया और वही चीजों को उसने वहां दोहराया कि जब आप इंडिया के मामले में जो है वो इस तरह का एक रवैया रखते हैं कि इंडिया की जो बात होती है आप कहते हैं कि ठीक है उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, तो आप उनके लिए मैचेस जो हैं वो मुंतकिल कर देते हैं। तो इसमें क्या कबाहत थी? तो ये एक बुनियादी स्टैंड था। और फिर बाद में बहुत सी चीजें सामने आ गई, लेकिन जिस तरह मीडिया में आ रहा था, सोशल मीडिया में, कि जी पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज की डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान इस चीज की डिमांड कर रहा है, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है और ना वो आईसीसी के स्टेटमेंट में सामने आई है। जैसा भी हम मोहसिन नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया टॉक, उसमें भी था कि वो सिर्फ बुनियादी जो नुक्ता था वो सिर्फ बांग्लादेश का था, और उसमें वो पाकिस्तान ने जो चीजें थी वो अचीव की हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा शकूर साहब, यकीनन पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है, हम कह सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ की है कि यार अब बहुत हो गया है। क्या आपको लगता है कि आईसीसी के रवैये में कोई तब्दीली आएगी चाहते हुए या ना चाहते हुए, या अगली बार भी इसी तरह की कोई हरकत देखने को मिलेगी हमें? बहुत मुश्किल है ये कहना, हतमी तौर पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि अब आईसीसी जो है अगर जो कुछ पिछली अब तक होता रहा है उससे वो अब तब्दील शुदा शक्ल में सामने आएगी, या उस तरह के जो मामलात हैं। प्रेस रिलीज जिस तरह जारी होते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो बिल्कुल एक रिवायती किस्म के रस्मी तौर पर होते हैं कि जिसमें जब मामला तय पा जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं तो सब अच्छा है। तो आप आईसीसी का जो पिछला प्रेस रिलीज है 1 फरवरी का जब ये हुआ था, उसकी लैंग्वेज देख लें और अब देख लें, उसमें बहुत फ़र्क है। वो बहुत यानी कहना चाहिए कि हार्श किस्म का था, जिसमें तंबी की गई थी। और अब जब मामलात हो गए तो वो अब इंटेग्रिटी और गैर जानिबदारी और स्पोर्ट्समैनशिप और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आईसीसी का जहाँ अच्छी बात है, और आईसीसी का हमेशा से जो जिस तरह की सूरत हाल रही है वो दूसरी जो खेलों की आलमी तंजीमें हैं, फेडरेशंस हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यही इंडिया जो बीसीसीआई अगर मैं कहूँ कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी मनमानी या अपनी जो कह लें कि मर्जी से जो है फैसले और सारी चीज़ों को करता है, इसलिए कि दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, उसकी जो वो खुद कहते हैं कि जी आईसीसी को जो रेवेन्यू और जो मिलता है वो 70-80% जो है इंडिया से जाता है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। जिस तरह अभी हमने देखा कि जो मीडिया राइट्स हैं 2024 से 2027 तक के, वो $3 अरब में जो है वो उनको दिए गए हैं जिस ब्रॉडकास्टर ने लिए हैं। और बीच में ये भी आया पिछले दिसंबर में कि वो माली तौर पर बहरान का शिकार थे, तो वो इस मुआहिदे से निकलना चाहते थे, लेकिन फिर बाद जो है वो मफाहमत हो गई है, जो मामला तय पा गए।
अच्छा, खेल जो बुनियादी जो मैं एक बात अपनी मुकम्मल कर लूं कि आईसीसी जो है वो दीगर जो खेलों की फेडरेशन है उससे मुख्तलिफ है। जैसे फीफा है, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन है, आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वहां पर किसी मुल्क की इजारादारी नहीं चलती। वो बिल्कुल सियासत को, खेल को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सब चीजें ऐसी मिल गई हैं और वही बात आ गई कि माली हैसियत का फायदा उठा के बीसीसीआई आईसीसी के कंधे पर रखकर, बंदूक रखकर जो है अपने फैसले करवाता है। अब तो ये दोनों एक ही हैं। आईसीसी का आप देख लें कि प्रेसिडेंट जो है वो वही जय शाह हैं जो बीसीसीआई के थे, उनके वालिद जो है बीजेपी के वजीर दाखिला हैं। तो वो सारा पॉलिटिकल जो मामला है वो इधर क्रिकेट में भी आ गया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शकूर साहब। तो हुआ क्रिकेट का मामला। अब एक और गेम खेली जा रही है, खेली गई है वो वक्फे के बाद पाकिस्तान के 16 सार्फिन के साथ। हाँ हाँ, तो इसमें कौन आउट है कौन नहीं है? ये क्रिकेट भी है या कबड्डी है? हाँ, या मैच फिक्सिंग है? आप बताएंगे मैं वक्फे के बाद।